हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ। इसके आज हम थर्ड मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि ओरिएंटेशन की वैल्यू को चेंज करके हम कैसे ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब नॉर्मली होता है कि शेप, साइज़ या फिर पोजिशन को चेंज करना। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करके चलेंगे कि इस कॉइल की अगर मैं पोजिशन को चेंज करती हूँ तो इससे ईएमएफ में कैसे चेंजमेंट आएगा, ईएमएफ यहाँ से कैसे इंड्यूस होगी। तो बेटा अगर इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंसीडर किया, वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने रेक्टेंगुलर कोइल ले रखी है, कोई भी मेटेलिक फ्रेम ले ली, PQRS, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हमने थर्ड यूनिट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि जब भी मैं किसी भी कोइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और जब भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो क्या करेगा, वो कोइल को रोटेट कर देगा। ठीक है, तो कोइल को क्या करेगा भाई, रोटेट करेगा। तो क्या होगा, इसकी पोजीशन में चेंजमेंट होगा। अगर ये रोटेट करे तो इसकी पोजीशन तो चेंज होगी, और पोजीशन के चेंज होने की वजह से इसमें क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी। हमें उस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये मैंने एन कैप ले रखा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले रखी है। एन कैप हमेशा किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। और थीटा क्या है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ठीक है, और ओमेगा है कि ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर कोइल हम लेके चल रहे हैं ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, उस वेलोसिटी की वैल्यू ली है भाई मैंने ओमेगा। और इस कोइल के अगर मैं एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करके चल रही हूँ तो हमें इसमें ईएमएफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करके चलेंगे, देखो यहाँ से। ठीक है, डायग्राम क्लियर है ना। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है उसकी वैल्यू होती है बी डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आएगा बी ए कोस थीटा। अगर मैं यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स लेके चल रही हूँ तो क्या मेरे पास इक्वेशन ही आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन एन बी ए कोस थीटा की इक्वल आ गई। इसको हम मान लेंगे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप लोगों को पता है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, पहले सिंपल वेलोसिटी की बात करते हैं कि जो सिंपल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ठीक है, अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करके चलूँ तो क्या होगी भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की इक्वल हो जाएगी। और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हमेशा किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो ओमेगा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, थीटा बाई टी की इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी भाई, ओमेगा टी की इक्वल आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब जहाँ पर भी आपकी फर्स्ट इक्वेशन में थीटा दिख रहा है उसको आप ओमेगा टी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, ओमेगा टी इस इक्वेशन में। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाई इज इक्वल टू एन बी ए कोस ऑफ ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई भी एक रेक्टेंगुलर कोइल रखी, सपोज किया अगर वो ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, एन कैप क्या लेके चली, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रखा है थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा की इक्वल। अगर यहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या हो जाएगी, एन बी ए कोस थीटा की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन आ गई। थीटा की वैल्यू आपको पता है किसकी इक्वल होती है, ओमेगा टी की इक्वल होती है। पुट कर देंगे, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, आपको ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है ईएमएफ अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकंड लॉ ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या मुझे डी फाई बाई डी टी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार। डी फाई बाई डी टी, जिस टर्म में टी नहीं है वो सारी टर्म्स कांस्टेंट को ले लिया हमने बार। डिफरेंशिएशन सिर्फ इस क्वांटिटी का होगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी कोस ऑफ ओमेगा टी, और कोस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। ठीक है, जहाँ पर भी सी आता है इसका मतलब क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो कोस ऑफ ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकेंड लॉ डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ई की इक्वल होता है। तो क्या यहाँ पर मैं डी फाई बाई डी टी की जगह माइनस ई पुट नहीं कर सकती, कर सकते हैं ना। ये देखो, इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन मान लिया कि जो डी फाई बाई डी टी होती है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस ई की इक्वल। इसको उठाकर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करना, सिर्फ आपको डी फाई बाई डी टी की जगह माइनस ई रिप्लेस करना है, बाकी सारी टर्म
एज इट इज़, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपकी ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई भी, एन बी ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी की इक्वल आ जाएगी। फिफ्थ इक्वेशन मान लेंगे इसको। अच्छा, मैक्सिमम कब होगी भाई इसकी वैल्यू, जो ये मेरे पास ई एम एफ है, ई को मैं ई एम एफ, ई है, ई जो यहाँ पर स्मॉल ई है, सॉरी स्मॉल ई है, वो क्या है, ई एम एफ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, कब हो सकती है भाई, वेरिएबल यहाँ पर सिर्फ आपको टी वेरिएबल दिख रहा होगा, ठीक है, टाइम, ये सारी चीज़ें तो भाई क्या है, कॉन्स्टेंट है, सिर्फ ओमेगा टी है क्या है यहाँ पर वेरिएबल। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो ई की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और साइन ऑफ ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू साइन की -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो +1 होती है, और साइन की वैल्यू +1 पुट कर दे भाई यहाँ पर मैक्सिमम, तो यहाँ से ई नोट ई की वैल्यू मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगी, एन बी ए ओमेगा की इक्वल आ जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इस केस में। और जो ई की मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैं ई नोट से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। ई नोट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 को 5th में पुट करो एक बार, जहाँ पर भी आपको एन बी ए ओमेगा दिख रहा है उसकी जगह यहाँ पर ई नोट पुट कर दो, ठीक है। पुट करना ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा की जगह ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक सॉरी ई एम एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक बार मैं फिर से टॉपिक को रिवाइज करवा रही हूँ, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन की ओरिएंटेशन को चेंज करके हम कैसे ई एम एफ को इंड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है। तो सपोज करो कि जो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं वेस्ट टू इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर कोयल को रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कोयल को रख दिया। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कोयल को रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, कोयल रोटेट करेगी, ठीक है। रोटेट करेगी ना, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो उस वजह से क्या होगी भाई, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। ये तो था आपका डायग्राम के बारे में। अब इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन में आपको पता है कि जब ये रोटेट कर रही है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से रोटेट कर रही है ना, सॉरी टॉर्क की वजह से क्या कर रही है, कोयल रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेट कर रही है तो उसकी पोजीशन में चेंजमेंट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या आ जाएगा, एन बी डॉट ए, और डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, एन बी ए कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल होती है भाई, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू θ/2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं थीटा की जगह क्या पुट कर दूंगी, ओमेगा टी पुट कर देंगे, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमें ई की वैल्यू चाहिए। ई हमें पता है कैसे आता है, d∅dt से। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया अभी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, ठीक है। तो बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ टी होगा, यही वेरिएबल होगा ना। तो मतलब कि cos ऑफ ओमेगा टी और cos ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होता है, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल आपकी टर्म आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फैराडेज सेकंड लॉ, जो इसकी वैल्यू होती है d∅dt की वैल्यू, वो किसके इक्वल होती है भाई, माइनस ई की इक्वल होती है। पुट कर दी इस इक्वेशन में, सिर्फ इस टर्म की जगह में क्या रिप्लेस करना है, माइनस ई, बाकी सारी टर्म एज इट इज, नेगेटिव से नेगेटिव साइन, ये वाली टर्म आ गई आपकी, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू जो ईएमएफ है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम किस पर होती है, हमेशा +1 पर होती है, मिनिमम किस पे होती है, -1 पर। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब 1 के इक्वल होगी तो ईएमएफ क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम ईएमएफ को मैं ई नोट से डिनोट कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ई नोट से डिनोट करें। इक्वेशन नंबर आपकी 6th इक्वेशन आ गई। अब 6th इक्वेशन को उठाकर मैं एक बार 5th इक्वेशन में रख दूँ, कि जहाँ पर भी आपको एन बी ए ओमेगा दिखेगा उसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर दो, ई नोट कर दिया भाई रिप्लेस, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आ गई आपकी ईएमएफ, ठीक है। थैंक यू।